गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं ravissisodia.com पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी है फ़िश कबाब। अभी तक आपने बहुत जगह चिकन कबाब, मटन शामी कबाब, गरोटी कबाब बनते हुए देखे हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रयोग होता है फ़िश कबाब। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ़िश कबाब। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और इसे किसी भी प्रकार का पेशेंट खा सकता है और बहुत टेस्टी बनती है। फ़िश कबाब बनाने के लिए जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, उसमें मुख्य जो इंग्रेडिएंट है हमारे, वो देखिए आप, है इमली की चटनी और आलू। इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं और इससे बनाएंगे बहुत ही शानदार फ़िश कबाब। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फ़िश कबाब बनाने के लिए आप देख रहे हैं हमने ये सिंगाड़ फिश ली है और इसे बोनलेस करवा ली है, क्योंकि इसे अब हम स्टीम करेंगे लगभग 10 मिनट, और जब ये बढ़िया पक जाएगी तो इसके हम मैश कर लेंगे और इसका कीमा बना लेंगे। ये देखिए, इसको हम इस प्रकार से स्टीम करेंगे। इसको हल्के से इस प्रकार से रख दें। ये हमने रख दिया है और गैस हमारा फुल पे चालू है। इसे हम ढक रहे हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे हटा लेंगे। फ़िश हमारे जो है लगभग 10-12 मिनट स्टीम हो गई है। अब एक गुटके की मदद से इसे हम 10-12 मिनट हमने स्टीम कर ली फ़िश को। अब इसे एक गुटके की मदद से इसका कीमा बना लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसका कीमा बना लिया है। यानी इसको बढ़िया गुटके की मदद से हम इसे बढ़िया मैश कर लेंगे, क्योंकि इसके हमें कबाब बनाने हैं। इसे जितना मैश करेंगे उतना बढ़िया कबाब बनेंगे। ये देखिए, मैश हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये जो हमारे आलू हैं, जिनको हमने बॉईल कर लिया था, ये 3 आलू हैं। ये बाइंडिंग एजेंट है, इसे डाल देंगे। ये हमारा एक अंडा है जिसे हमने फोड़ लिया था। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और इसे बढ़िया इस प्रकार से मिक्स कर लेंगे। ये सभी हमारे ये जो हम बना रहे हैं कबाब का कीमा इसके अंदर जाएंगे। बहुत बढ़िया रेसिपी है। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ, ये है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है। ये जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये हमारा गरम मसाला जो है घर पे बनाया हुआ 1/2 टीस्पून। नमक आप लोग अपनी आवश्यकता अनुसार लें। मैंने 1 चम्मच लिया है, टेबल स्पून। 1 ही टेबल स्पून हमने इसमें मिर्च ली है। 1 अंडा जो अभी हमने फेंटा था, इस प्रकार से। ये इमली की चटनी बनाई है हमने, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसका प्रयोग करें, इससे खटाई आएगी और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच। अब इन सबको मिलाकर हम अच्छा बढ़िया मैश कर लेंगे। एक स्पेशल इंग्रेडिएंट मैं इसमें और डाल रहा हूँ बाइंडिंग के लिए, क्योंकि आलू के साथ में अगर इसको पड़ जाए तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है और बाइंडिंग बहुत बढ़िया होती है। ये है कॉर्नफ्लोर। अगर आपको लगे तो कॉर्नफ्लोर डालें, आपको नहीं लगे तो नहीं डालें। ये आपके ऊपर ऑप्शनल है ये, पर मैंने डाला है जिससे मेरे कबाब नहीं बिखरें। ये फ़िश कबाब बिल्कुल हटके हैं और अगर आपने एक बार बना लिया तो आप हमेशा बनाएंगे। अपने मेहमानों के लिए स्नैक्स का बेस्ट आइटम है और शाम के लिए तो
अति उत्तम ये हमारा तैयार हो चुका है। फ़िश कबाब बनाने के लिए हमने ये एक नॉन स्टिक पैन लिया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैन है, 3 प्लाई बोलते हैं इसको। हमने गैस चालू कर दिया है, ये गर्म हो रहा है। चूँकि हम शैलो फ्राई करेंगे इसलिए हम ये जो तेल है इसका प्रयोग कर रहे हैं। सारे कबाब इसके अंदर बन जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है कि हम जो है ये जो कबाब हैं, कबाब बनाने के लिए हल्का सा तेल लगा लेंगे हाथ में जिससे चिपके ना। ध्यान रखें कि कहीं से भी मुंह खुला ना हो, नहीं तो वो फट जाएगा और कबाब जो है बिखर जाएगा। इस प्रकार से कबाब बना रहे हैं, अपने अंदाज से बनाएं जितना बड़ा आपको बनाना हो। ये हमने टिकिया बना ली है फ़िश कबाब की, और इसके किनारे जो हैं इनको चेक कर लें विशेष रूप से कोई खुला ना हो। अगर खुला होगा तो फट जाएगा। इस प्रकार से बना लें और इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल जो है बढ़िया गर्म हो चुका है और अब मैं इसे बिल्कुल हल्के से उठा के धीरे से डालूंगा। फिश हमारी जो है ऑलरेडी हमने बॉईल कर रखी है, इसलिए इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट एक तरफ करेंगे और 3 मिनट दूसरी तरफ, और हमारे कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत आहिस्ता से उठाना पड़ेगा इसे आपको, इस प्रकार से उठाएं। हल्की आंच पे इसे 3 मिनट होने दें। आपने देखा मैंने कबाब को पलटा लिया है, बहुत ही शानदार बना है, आप भी देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे कबाब को भी पलटा रहे हैं। ये तीसरा कबाब इस प्रकार से पलटा है जिससे टूटे ना, हालांकि अब टूटने की गुंजाइश नहीं है। ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बन रहे हैं ये। हल्की आंच रखें, आंच तेज़ नहीं करें। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया बन चुके हैं। अब इसको भी हम लगभग 3 मिनट तक शैलो फ्राई करेंगे और हमारा फ़िश कबाब बनकर तैयार है। दूसरी तरफ से भी हमने पलट लिया है और आप देखा कि दूसरी तरफ से भी बढ़िया ब्राउन हो चुके हैं। अब जो है थोड़ा सा भी और करेंगे तो ये जल जाएंगे, इसलिए मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। और ये हमारा जो झारा है इसकी मदद से आप देखिए कि जितना भी तेल होगा इसके अंदर नीचे निकल जाएगा। चम्मच का प्रयोग नहीं करें, उससे टूट जाते हैं। किसी भी झारे का प्रयोग करें। ये चिकन के कबाब बनकर तैयार हैं। इस प्रकार से इन्हें निकालें। गरम गरम परोसें, और जिसे ठंडे अच्छे लगते हैं वो ठंडे खाएं। आपके यहाँ जब गेस्ट आए शाम को तो स्नैक्स के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अब बाकी बचे हुआ जो हमारे पास कीमा है उसके भी हम इसी प्रकार से सारे कबाब बना लेंगे। आपने देखा कि फ़िश कबाब जो है बनकर तैयार है। बहुत ही नाजुक और बहुत ही मक्खन जैसे बने हैं, क्योंकि फ़िश वैसे ही बहुत मुलायम होती है। टेस्ट हम कर चुके हैं, लाजवाब टेस्ट है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं। चिकन का आपने शामी कबाब खाया है, मटन का शामी कबाब खाया है, अब आप फ़िश कबाब खाइए। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।